कभी सोचा है कि आपकी ड्रिंक में बर्फ के टुकड़े नीचे डूबने के बजाय ऊपर क्यों तैरते हैं? ये एक बहुत ही आम सी बात लगती है ना? पर इसके पीछे एक ऐसा वैज्ञानिक राज छिपा है जो हमारे ग्रह पर जीवन के लिए बेहद जरूरी है। तो आज हम इसी रोजमर्रा के चमत्कार के पीछे के साइंस को समझने वाले हैं। तो सवाल सीधा सा है, बर्फ पानी पर आखिर तैरती क्यों है? हम इसे हर रोज देखते हैं, अपनी ड्रिंक से लेकर आर्कटिक के बड़े बड़े आइसबर्ग तक। पर इसके पीछे का असली कारण क्या है? चलिए मिलकर इसकी विज्ञान में उतरते हैं और पता लगाते हैं। ये सच में एक ऐसा रहस्य है जो हमारी आंखों के ठीक सामने होता है। हम इसके इतने आदी हो चुके हैं कि हम इसे बिल्कुल नॉर्मल मान लेते हैं। लेकिन साइंस की दुनिया में पानी का ये बर्ताव एक बहुत बड़ी और अनोखी बात है। ये एक असली नियम तोड़ने वाला है। जरा इस पर नजर डालिए। ज्यादातर चीजें जब जमती हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स और पास पास आ जाते हैं, जिससे वो ठोस चीज ज्यादा घनी हो जाती है और डूब जाती है। लेकिन पानी तो अपनी ही धुन में चलता है। जमने पर इसके मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं, ये कम घना हो जाता है और नतीजा तैरने लगता है। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें साइंस के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, घनत्व यानी डेंसिटी। यही वो चाबी है जो बर्फ के तैरने का सारा राज खोलती है। तो ये डेंसिटी है क्या? देखिए, आसान भाषा में ये बताता है कि किसी दी गई जगह में कितना सामान या वजन भरा हुआ है। अगर ज्यादा सामान कम जगह में है तो डेंसिटी ज्यादा है, और अगर कम सामान ज्यादा जगह में फैला है तो डेंसिटी कम है। सिंपल। और यही बात पानी के खास होने को बहुत अच्छे से बताती है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, आमतौर पर ठोस चीजें तरल चीजों से ज्यादा घनी होती हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स कसकर पैक होते हैं। पानी हालांकि असामान्य है और बस यही असामान्यता सब कुछ बदल देती है। तो ठीक है, अब जरा और गहराई में चलते हैं, पानी के मॉलिक्यूलर लेवल पर, और इसके छिपे हुए राज से पर्दा उठाते हैं। असली वजह हमें यही मिलने वाली है। जब पानी लिक्विड होता है ना, तो सोचिए उसके मॉलिक्यूल्स एक भीड़ भाड़ वाली पार्टी में डांस कर रहे हैं। वो आज़ादी से घूमते हैं, एक दूसरे के पास से गुजरते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स नाम के कमजोर बंधन लगातार बनाते और तोड़ते रहते हैं। इसी वजह से वो एक दूसरे के काफी करीब रह पाते हैं। लेकिन जैसे ही तापमान गिरता है, ये डांस धीमा पड़ने लगता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स मजबूत होने लगते हैं और मॉलिक्यूल्स को एक तय व्यवस्थित आकार में आने पर मजबूर कर देते हैं, और इससे बनता है एक खूबसूरत क्रिस्टल लैटिस। सोचिए कि वो बेतरतीब भीड़ अचानक एक परफेक्ट कोरियोग्राफ्ड फॉर्मेशन में जम गई हो। और यहीं पर है सारा खेल। ये जो हेक्सागोनल यानी 6 कोनों वाली जाली बनती है, ये मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर दूर रखती है, तरल पानी के मुकाबले कहीं ज्यादा दूर। मॉलिक्यूल्स के बीच यही जो एक्स्ट्रा जगह बन जाती है, वही बर्फ को कम घना बना देती है। अच्छा, तो ये अंतर असल में कितना बड़ा है? क्या ये बस जरा सा है? नहीं, ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। ये एक बहुत बड़ा नापने लायक असर है जो सब कुछ बदल देता है। पूरे 9%। जी हाँ, बर्फ तरल पानी की तुलना में लगभग 9% कम घनी होती है, और यही 9% का जादुई अंतर है जो बर्फ को पानी पर इतनी आसानी से तैरने की ताकत देता है। तो ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताब का एक मजेदार फैक्ट नहीं है। पानी की ये अजीब सी आदत असल में जीवन देने वाली एक खासियत है। अगर ऐसा न होता तो हमारा ग्रह आज जैसा है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस पर एक नजर डालिए। क्योंकि बर्फ तैरती है, ये सर्दियों में झीलों और महासागरों के ऊपर एक कंबल जैसी परत बना देती है। ये नीचे के पानी को जमने से बचाती है, जिससे मछलियां और दूसरे जीव बर्फ के नीचे जिंदा रह पाते हैं। इतना ही नहीं, बर्फ सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेजकर हमारे ग्रह के तापमान को भी कंट्रोल में रखती है। बस एक पल के लिए सोचिए कि अगर बर्फ डूब जाती तो क्या होता। झीलें और महासागर नीचे से ऊपर की ओर जमना शुरू हो जाते। हर सर्दी में वो बर्फ के ठोस ब्लॉक बन जाते और पानी के अंदर का जीवन लगभग खत्म हो जाता। एक छोटे से मॉलिक्यूलर बर्ताव का कितना भयानक नतीजा होता। तो अगली बार जब आप अपने ग्लास में बर्फ का टुकड़ा तैरता हुआ देखें, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ जमा हुआ पानी नहीं है। ये प्रकृति के नियमों के एक खूबसूरत अपवाद का प्रतीक है। एक ऐसा अपवाद जिसने इस धरती पर जीवन को मुमकिन बनाया है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, प्रकृति में और कौन से ऐसे अपवाद हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को वो रूप दे रहे हैं जिसे शायद हमने अभी तक देखा भी नहीं है।